सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। आज बहुत से ऐसे विश्वासी हैं जो प्रभु में नए नए आए हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि हम वचन का इस्तेमाल कैसे करें, वचन को मुंह से अंगीकार कैसे करें, वचन पर विश्वास कैसे करें, वचन को विश्वास से कैसे बोलें, ताकि हम अपने शरीर में या अपने जीवन में या दूसरों के जीवन में चंगाई को देखें। आज हम जानेंगे कि ऐसे कौन कौन से वचन हैं जिनको बोलने के द्वारा, जिन पर विश्वास करने के द्वारा हम अपने शरीर में और दूसरों के लिए, जब हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, उन वचनों के द्वारा सामने वाले के शरीर में भी हम चंगाई को देख सकें। वो कौन से वचन हैं? आज हम चंगाई के वचनों के बारे में पढ़ेंगे कि परमेश्वर कौन कौन से वचन के बारे में हमें बतलाता है। देखो, ये सारे वचन आपको बाइबल के अंदर मिल सकते हैं और मैं आपको रेफरेंसेस के साथ बोलता रहूँगा। आप उनको लिख भी सकते हो और हो सके तो आप इनको कुछ डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हो। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में कुछ वचन दिए जाएंगे तो आप उनको भी पढ़ सकते हो। जब भी आप इन वचनों को विश्वास से अंगीकार करके बोलते रहोगे तो परमेश्वर इन वचनों को आपकी ज़िंदगी में पूरा करेगा, क्योंकि लिखा है कि मैं ही तेरे मुंह के फल का सर्जनहार हूँ, क्रिएट करने वाला हूँ। जैसा तू कहेगा वैसा होगा। अगर आपको लग रहा है आपके शरीर, प्राण और आत्मा में, आपके लाइफ के किसी भी हिस्से में आत्मिक चंगाई नहीं थी या शारीरिक चंगाई नहीं थी, अगर आप चंगे नहीं हो पा रहे दवाई गोलियां कराने के बाद भी, जगह जगह जाने के बाद भी, तो आप बस विश्वास से इन वचनों को बोलना शुरू करो, अंगीकार करना शुरू करो और इन पर विश्वास करो कि एक एक वचन परमेश्वर का ताया हुआ है। जो वचन मैं अपने मुंह से बोलूंगा वो मेरी जिंदगी में पूरा होना शुरू हो जाएगा। और इस बात को कभी मत भूलना कि जैसे एक बीज को धरती में बोते हैं, बोने में, और जब वो फलवंत होता है, फलवंत होने में समय लगता है। ये मत सोचना कि पलक झपकते ही हो जाएगा। पलक झपकते भी परमेश्वर हमारा काम कर सकता है, लेकिन परमेश्वर का वचन हमेशा काम करता है। इस बात को कभी मत भूलना। कई बार हमारे विश्वास में कमी के कारण काम बहुत कभी कभी लंबा समय लेता है, कभी कभी धीरे होता है, लेकिन वो काम ज़रूर होता है। लेकिन आप इस वचन को पकड़ोगे, जब इस वचन के द्वारा अपने लिए प्रार्थना करोगे, इन वचनों के द्वारा अपने लिए सही अंगीकार करोगे, नहीं मैं बीमार नहीं हूँ, मैं रोगी नहीं हूँ, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है, यहाँ लिखा है, वहाँ लिखा है, प्रभु ने ऐसा कहा है, प्रभु ने वैसा कहा है, प्रभु ने मेरे लिए सब सह लिया, प्रभु ने मेरे को चंगा किया है, ये वचन में लिखा है। जब आप अंगीकार करते रहोगे ना कहीं शैतान की बीमारी की पकड़ कमजोर पड़ती जाएगी और शैतान सोचेगा भाई ये तो वचन को पकड़ कर बैठ गया, और शैतान वचन से डरता है। इसलिए आपको वचन मालूम होना जरूरी है, क्योंकि देखो, अगर बिना वचन के आप प्रार्थना करोगे तो वो एक तरीके से खोखली है, लेकिन जब प्रार्थना के अंदर वचन डालोगे ना, तो वचन के द्वारा, वचन एक तलवार है, वचन हथौड़ा है, वचन आग है, वचन अधिकार है। और वचन के द्वारा जब हम प्रार्थना करते हैं ना, तो समझ लेना बहुत सामर्थी प्रार्थना होती है, बहुत शक्तिशाली प्रार्थना होती है। शैतान को निकलना ही पड़ता है, दुष्ट आत्मा को जलना ही पड़ता है, बीमारियों से आज़ादी ज़रूर मिलती है। लेकिन अगर हम वचन से प्रार्थना करने के द्वारा सही शब्द, सही वचन का इस्तेमाल करें, सही शब्द हम बाद में भी बोलें, ये नहीं कि अभी मैंने वचन से प्रार्थना कर दी लेकिन बाद में मेरे गलत शब्द हो रहे हैं, अरे ये तो बीमारी जा ही नहीं रही। नहीं, अपने शब्द बाद में भी ठीक रख रहे हैं। उस वचन को जब तक बोलते रहो तब तक, जब तक शरीर में छुटकारा ना मिले। ये हकीकत है, ये सच्चाई है। बहुतों की ऐसी ऐसी गवाहियाँ हैं, लोगों ने वचन को पकड़ के रखा। मैंने, मेरी ज़िंदगी की भी कई गवाहियाँ हैं, जब मैंने वचन को पकड़ के रखा, प्रभु ने मुझे चंगा किया। हालांकि गलतियों के कारण, पापों के कारण हमारी ज़िंदगी में समस्याएं आई थी, लेकिन वो बनी नहीं रही हमेशा। जब हमने वचन पे भरोसा किया, कई बार गिरे भी, लेकिन सही अंगीकार करते रहे, सही शब्द बोलते रहे, प्रभु ने चंगा किया, पूरी रीति से चंगा किया। ये सच है। तो आइए अब हम वचन में चलते हैं। इन वचनों को हमेशा याद रखना, इन वचनों को उंगलियों पे स्मरण रखना, हो सके तो उनको लिखना। जब आप लिखोगे तो अच्छे से याद होगा। अगर देखो, आप एक दिन में एक वचन याद करोगे, हफ्ते में 7, महीने में 30, साल में 365। और सोचो, जो आप वचन मुंह से बोलोगे ना, 4 वचन भी काफ़ी हैं। अगर आप उन वचनों को मुंह से बोलो, उन पर विश्वास करो, उनको बोलते रहो, तो आपके शरीर में किसी प्रकार की कोई बीमारी रह नहीं सकती। वरना आप दूसरे बीमारों को ठीक करने वाला बनोगे जब आप उन वचनों को अच्छे से इस्तेमाल करना सीख जाओगे। क्योंकि वचन की तलवार चलाना ज़रूरी है। वचन की तलवार एक ऐसी है जहाँ पर डॉक्टर नहीं जा सकता ना, वहाँ प्रभु का वचन जाकर काम करता है, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन बताता है। हमें वचन बोलना जरूरी है, क्योंकि शैतान वचन से डरता है। वचन की प्रार्थना से शैतान को डर लगता है, अरे तो वचन बोल रहा है, समझ रहे हो? तो ये हकीकत है, गहराई है। बहुत से नए विश्वासियों को वचन की तलवार चलाना नहीं आता है, इसलिए बहुत लंबे समय से बीमारियों में, तकलीफों में, समस्या में, परेशानी में पड़े रहते हैं, और एक लास्ट में आने के बाद वो खुदा को छोड़ के चले जाते हैं। और वो सोचते हैं कि खुदा, यीशु मसीह तो काम नहीं करता है, लेकिन वो ये नहीं जान पाते कि हमने कभी अच्छे से प्रार्थना करी ही नहीं, अपने हिस्से का काम हमने अच्छे से कभी किया ही नहीं, कभी हमने वचन अच्छे से बोले ही नहीं। अगर हम वचन अच्छे से बोलते तो शैतान डरता। अगर हम शैतान की चालों को जानते ना, तो ही हम वचन अच्छे से बोल पाते। लेकिन आज परमेश्वर हमें सिखलाना चाहता है कि हमें वचन से युद्ध करना ज़रूरी है। ठीक है, वचन हमारा हथियार है। तो हम शुरुआत करते हैं। अगर हम देखें भजन संहिता 146 अध्याय 8वीं आयत में लिखा है, यहोवा अंधों को आंखें देता है, यहोवा झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है, यहोवा धर्मियों से प्रेम रखता है। अगर हम पढ़े दूसरा वचन, निर्गमन 23 का 25 लिखा है, तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना,
तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोगों को दूर करेगा। मतलब ऊपर वाले वचन में परमेश्वर ने बोला है कि यहोवा अंधों को आंखें देता है, जो झुके हुए हैं उनको सीधा खड़ा करता है, जो किसी प्रकार के बोझ से झुक गए हैं, दर्द पीड़ाओं से बीमारी से झुक गए हैं, प्रभु उनको खड़ा करता है। अगर आपको लग रहा है आपके शरीर में, आत्मा में, अगर आप मन में बहुत झुक गए हो, दुखी हो, दबे पड़े हो, तो आप ये वचन बोलो, प्रभु तू मुझे सीधा खड़ा कर, शरीर प्राण और आत्मा में मेरे मन को मजबूत कर, दृढ़ कर। और दूसरा वचन जो भी मैंने बोला आपके सामने, निर्गमन 23:25 लिखा है, निर्गमन 23 अध्याय 25वीं आयत में, कि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा। मतलब प्रभु यहाँ पे कह रहा है कि जब तुम अपने परमेश्वर यहोवा ही की उपासना करोगे ना, जब सिर्फ यहोवा ही पर भरोसा रखोगे, तब वो तुम्हारे अन्न और जल पर आशीष देगा, तब वो तेरे बीच में से रोगों को दूर करेगा। अगर आप सिर्फ परमेश्वर ही पर भरोसा रख रहे हो तो आप ये वचन पूरी दृढ़ता से बोल सकते हो, प्रभु देख मैं तो सिर्फ तेरी ही उपासना कर रहा हूँ, मैं तो तेरे पर ही विश्वास करता हूँ, मैं किसी दिया धूपबत्ती अगरबत्ती पे भरोसा नहीं कर रहा। तो आप ये वचन तू मेरी जिंदगी में पूरा कर, मेरे बीच में से रोगों को दूर कर, तेरा वचन सच्चा है। आप इस तरीके से बोल सकते हो। लेकिन अगर आप सही हो तो ही बोल सकते हो। अगर आपने भी दो नाव में पैर रख रखा है, एक तरफ यीशु मसीह, दूसरी तरफ पूजा पाठ, तो कोई फायदा नहीं है। ये वचन बोलने के बाद ही पूरा नहीं हो सकता। ये वचन के वरन बहुत सारे वचन, वरन सभी वचन, कुछ अपने हिस्से का काम हमें करना है। एक तरफ मैं पाप में हाथ मिला रखा हूँ, व्यभिचार में, झाड़ फूक, तंत्र मंत्र विद्या में, जादू टोना पूजा पाठ में ध्यान दे रहा हूँ, और दूसरी तरफ मैं यीशु मसीह पर विश्वास करके वचन बोल रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, तो काम नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि एक चुनाव मुझे करना पड़ेगा। या तो एक तरफ उस तरफ हो जाओ जहाँ पहले पूजा पाठ कर रहे हैं, या तो प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाओ, क्योंकि दो नाव में जो पैर रखता है वो डूबता है। अब दो शक्तियाँ आपस में, अगर दो डॉक्टर की इंसान दवाई खाएगा तो वो रिएक्शन कर सकती है, नुकसान कर सकती है। समझने की कोशिश करना, और फायदा नहीं हो सकता दो डॉक्टर की दवाई खाने से। तो इसीलिए प्रभु कहता है आज तो चुन ले किसकी सेवा करेगा। अगर आप परमेश्वर पे विश्वास करोगे तो आपको धीरज धरना है, प्रभु आपकी जिंदगी में जरूर काम करेगा। ये प्रभु का वचन गारंटी देता है, मैं इस बात का अनुभवी हूँ, इसलिए आपको बता रहा हूँ। अगर हम पढ़ें तीसरा वचन यशायाह 41:10 में, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूंगा। मतलब प्रभु आपको कह रहा है मैं तुझे दृढ़ करूंगा, किसी प्रकार से तू कमजोर ना पड़, मैं तेरी सहायता करूंगा। तेरी सहायता किसी ने नहीं की ना, मैं तेरी सहायता करूंगा। मैं अपने धर्मी में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा, तुझे गिरने नहीं दूंगा। अगर तू गिर भी गया तो मैं तुझे उठा लूंगा। लिखा है तीसरा वचन यूहन्ना की जो तीसरी पत्री है, तीसरा यूहन्ना 1 अध्याय 2 आयत में, हे प्रिय, मेरी प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। और एक और वचन है प्रकाशित वाक्य 21:4 में लिखा है, प्रभु कहता है हम लोगों से, आपसे और मुझसे कहता है, देख और वह तेरी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी, ना तो शोक रहेगा, ना तो विलाप रहेगा, ना पीड़ा रहेगी, ना बीमारी रहेगी, और पहली बातें जाती रहेंगी। जो पुराने समय में जो दुख, पीड़ा, दर्द, पीड़ा, परेशानी, बीमारी थी वो सब खत्म हो जाएंगी। अब सब कुछ मैं नया कर दूंगा। अब एक और वचन मैं पढ़ता हूँ आपके लिए, दूसरा राजा 20 अध्याय 5वीं आयत में, कि मैंने तेरी प्रार्थना सुन ली है और तेरे आंसू देखे हैं। मतलब परमेश्वर ने आपकी और मेरी प्रार्थना सुन ली है और उसने आपकी और मेरे आंसू देखे हैं, और वो कहता है देख मैं तुझे चंगा करता हूँ। प्रभु देख तूने वचन में लिखा है, तूने मेरी प्रार्थना सुन ली है। प्रभु तूने मेरे आंसू को देखा है ना, देख तेरे वचन में लिखा है तू मुझे चंगा करता है। प्रभु तू मुझे चंगा कर, मैं विश्वास करता हूँ कि सिर्फ तू ही मुझे चंगा कर सकता है। लिखा है परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। मतलब प्रभु में छुटकारा देगा, बड़ी गवाही के साथ हम उसके भवन में पहुंचेंगे। लिखा है यशायाह 17 अध्याय 14 आयत में, हे यहोवा मुझे चंगा कर तब मैं चंगा हो जाऊंगा, मुझे बचा तब मैं बच जाऊंगा, क्योंकि मैं तेरी ही स्तुति करता हूँ। लूका 6 अध्याय 19 आयत में लिखा है, और जब उसे छूना चाहते थे, और सब उसे छूना चाहते थे क्योंकि उसमें से सामर्थ निकलकर सब लोगों को चंगा करती थी। मतलब यीशु मसीह की सामर्थ आपको और मुझे चंगा करने की शक्ति रखती है। यीशु मसीह की ताकत इतनी है कि वो तुरंत छूकर हमें चंगा कर सकता है, चाहे कितना भी बड़ा रोग था, चाहे डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए, लेकिन यीशु मसीह के लिए कोई काम कठिन नहीं है। लिखा है यिर्मयाह का 30 अध्याय 17 आयत में, मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूंगा, कोई और नहीं। डॉक्टर भी एक टाइम पे हाथ खड़ा कर सकता है, मेरे बस की नहीं, लेकिन प्रभु कह रहा है आपसे, आप ये वचन बोल सकते हो। अगर आप थक गए, हार गए बीमारियों से, आप ये वचन बोल सकते हो। प्रभु देख तूने कहा है यिर्मयाह 30 अध्याय 17 आयत में कि मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूंगा। प्रभु तू मेरा इलाज करके मेरे घाव को चंगा कर। यहोवा की यह वाणी है। प्रभु ये तेरी वाणी है, तू झूठा नहीं, तू सच्चा है। लिखा है क्योंकि तेरा नाम ठुकराई हुई पड़ा है, वह तो सिय्योन है, उसकी चिंता कौन करता है। लिखा है भजन संहिता 103 अध्याय और 3 आयत में, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। प्रभु
देख, अब तक भी मेरे किसी अधर्म, पाप, गुनाह, अपराध के कारण मेरे शरीर, प्राण और आत्मा में कोई बीमारी आई है। प्रभु आज मेरे उन सभी अधर्म, पाप, गुनाह, अपराधों को क्षमा कर और मेरे सब रोगों को चंगा कर। हम ये वचन बोल सकते हैं अगर हम पश्चाताप करते हैं तो। लिखा यशाया 57 का 19 में, 57 अध्याय 19 आयत में प्रभु का वचन कहता है आपसे और मुझसे कि मैं तेरे मुंह के फल का सर्जनहार हूं। जो तू बोलेगा वो मैं सरज दूंगा, क्रिएट कर दूंगा, बना दूंगा, क्योंकि यहोवा ने ऐसा कहा है, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा कहा है। क्यों? क्योंकि जो दूर और निकट हैं दोनों को पूरी शांति मिले, मैं उसको चंगा करूंगा। प्रभु का वचन 7 समुद्र पार जाकर भी चंगा करता है। अगर मैं यहाँ से आपके लिए प्रार्थना करता हूँ तो तुरंत आप चंगे हो जाओगे। क्यों? क्योंकि प्रभु का वचन चंगा करेगा। क्यों? क्योंकि मैंने वचन बोला, इसलिए आप चंगे हो जाओगे। मेरे सिंपल शब्द से चंगे नहीं हो सकते हो, यह हकीकत है। वचन से आप चंगे हो जाओगे, और जब उस वचन को मैं विश्वास से बोलूं तो वचन आर पार छेद देगा। जहाँ डॉक्टर के औजार नहीं जा सकते ना, वहां तक प्रभु का वचन जाकर काम कर सकता है। जहाँ डॉक्टर हाथ खड़े कर देता है ना, वहां पर प्रभु का वचन जाकर काम करता है। हालेलुया। देखो, यीशु मसीह ने मुर्दों के अंदर प्राणों को डाल दिया, ऐसे आश्चर्य कर्म करके दिखाए जो जन्मजात बीमार, लाचार, परेशान थे, कुब में थे। परमेश्वर यीशु मसीह ने उनको ऑन द स्पॉट चंगा किया। डॉक्टर उनको ठीक नहीं कर सकते थे। 12 वर्षों के लहू बहने वाली स्त्री, उसने सब कुछ अपना वैद्यों को दे दिया था, लेकिन वैद्य उसको ठीक नहीं कर सके। लेकिन तुरंत उसने यीशु को छुआ, तुरंत वो चंगी हो गई। कैसे? विश्वास से। आगे पढ़ते हैं। पहला पतरस 2 अध्याय 24 आयत में लिखा है, वह आप ही हमारे पापों को अपनी दाहिनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। मतलब इस वचन को आप बोल सकते हो, प्रभु देख, शैतान मुझे कितना भी डराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन प्रभु तेरे वचन में लिखा है, देख तू खुद मेरे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। शैतान तू सुन ले, मेरा प्रभु मेरे सभी गलती, पाप, गुनाह, अपराधों को अपनी देह पर क्रूस पर लेकर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर के धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं, और उसी के मार खाने से हम चंगे हो चुके हैं। मैं चंगा हो चुका हूँ। शैतान तू सुन ले, मैं चंगा हो चुका हूँ, क्योंकि यीशु ने मेरे सभी गलती, पाप, गुनाह, अपराधों को अपनी देह पर ले लिया, क्रूस पर चढ़ गया, और उसी के मार खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। अब ये वचन बोलकर आप चंगाई पा सकते हो। मत्ती 11 अध्याय 28 आयत में लिखा है, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु तू मुझे विश्राम दे। बीमारी के बोझ, घटी, करीबी, कमजोरी के बोझ को तू मेरे ऊपर से उठा ले और तू मुझे विश्राम दे। मैं तेरे पास आता हूँ, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है। अब हम पढ़ेंगे, लिखा है यशाया 40 अध्याय 29 आयत में, प्रभु तेरे वचन में लिखा है कि तू थके हुए को बल देता है। प्रभु मैं बहुत थक जाता हूँ, शरीर, प्राण और आत्मा में तेरी उपस्थिति में भी नहीं बैठ पाता, तू मुझे बल दे, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है। यशाया 40 अध्याय 29 आयत में तू इस वचन को पूरा कर। जहां मैं गलत हूं मुझे करेक्ट कर, मेरे पापों को क्षमा कर, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है प्रभु कि तू थके हुए को बल देता है, और जो शक्तिहीन है तू उनको बहुत सामर्थ्य देता है। प्रभु तो मुझे बहुत शक्ति दे, ताकि मैं प्रार्थना आराधना में बैठ सकूं, अपनी सभी जिम्मेदारी को अच्छे से निभा सकूं, पवित्र जीवन जी सकूं। प्रभु मैं शरीर में अच्छा जीवन जीऊं, पवित्र जीवन जीऊं, और कभी शरीर में कमजोर ना पड़ूं, अपनी देह से तेरी महिमा करूं। प्रभु लिखा है भजन संहिता 147 अध्याय और 3 आयत में, वह खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके घावों पर मलहम पट्टी बांधता है। देखो कितना अच्छा वचन है। आप आंसू के साथ प्रभु से ये वचन बोल सकते हैं, प्रभु देख जिसका मन टूटा और पिसा है, खेदित है, तो उसको चंगा करता है ना। देख मेरा मन बहुत खेदित हो चुका है, मुझे कोई उम्मीद नहीं है, और देख तू मेरे घाव पर मलहम पट्टी बांधता है। प्रभु तेरे वचन में लिखा, तू मेरे घाव पर मलहम पट्टी बांध। प्रभु तू नहीं बांधेगा तो कौन बांधेगा? तू नहीं चंगा करेगा तो कौन करेगा? तू छुटकारा नहीं देगा तो कौन देगा? प्रभु तू दया नहीं करेगा तो कौन करेगा? आप आंसू के साथ इन वचन को बोल सकते हो। देखो खुदा बाप खुद उतर कर आपको छुटकारा देगा। भजन संहिता 107 अध्याय 20 आयत में लिखा है, वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है। देखो मैंने बताया ना, प्रभु ने आपको बताया, मैं क्या बताऊंगा? प्रभु आपको बता रहा है वचन के द्वारा चंगा करता है। इसलिए वचन जानना जरूरी, इसलिए मुंह से वचन बोलना जरूरी, क्योंकि प्रभु तेरे वचन में लिखा है। शैतान सुन, प्रभु के वचन में लिखा है वो मुझे जरूर चंगा करेगा। शैतान तू सुन ले, मैं रोगी नहीं हूं, मैं यीशु के नाम से चंगा हो चुका हूं, क्योंकि मेरी बीमारियों को यीशु ने अपने ऊपर ले लिया। मेरे शरीर के अंगों की बीमारी को, मेरे शरीर, प्राण और आत्मा की सभी बीमारी और रोगों को यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया, और यीशु ही के मार खाने से, यीशु ही के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, क्योंकि वह अपने वचन के द्वारा मुझे चंगा करता है। और जिस गड्ढे में पड़ा था उससे वो मुझे निकालता है, मृत्यु के गड्ढे से वो मुझे निकालता है। मरने की जैसी हालत हो रही थी, डॉक्टर ने कह दिया हाथ खड़े कर लिए, लेकिन मेरे यीशु मुझे इस मृत्यु के गड्ढे से निकालता है और मुझे खड़ा करता है। आप इस वचन को बोल सकते हो प्रार्थना में, अपने लिए और दूसरों के लिए। मत्ती 9 अध्याय
35 आयत में लिखा है, यीशु सब नगरों और गांवों में फिरता रहा और उनके आराधनालयों में उपदेश करता रहा और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता रहा और हर एक प्रकार की बीमारी, चाहे वो कैसी भी, चाहे डॉक्टर कह रहे हैं हमारे बस की नहीं, लेकिन प्रभु के बस की है। मनुष्य के लिए कुछ बातें कठिन हो सकती हैं, बहुत कुछ कठिन हो सकता है, लेकिन लिखा है कि क्या मेरे लिए कुछ काम कठिन है? प्रभु आपसे कहता है प्रभु के लिए कुछ काम कठिन नहीं है। तो लिखा है हर एक प्रकार की बीमारी और दुर्बलताओं को परमेश्वर दूर करता था लोगों में से। जो कोई भी किसी प्रकार की बीमारी से ग्रसित है, जिसका इलाज नहीं है डॉक्टर के पास, ऐसे बीमारियों को भी लोगों के शरीर से दूर करता था हमारा यीशु मसीह। ये बाइबल में लिखा है, बोल सकते हो डॉक्टर ने कह दिया इसका इलाज नहीं है, ये बीमारी ठीक नहीं हो सकती, ये बदलना पड़ेगा, ये काटना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, लेकिन आप इस वचन के द्वारा प्रार्थना करके, अंगीकार करके, दिल से आंसू के साथ प्रार्थना करो, जब आप पूरा अपने आप को पश्चातापी हृदय के साथ, तो मेरे भाई और बहनों आप इस वचन को बोलने के द्वारा, लिखा है हर प्रकार की बीमारियों और दुर्बलताओं को दूर करता था। प्रभु तेरे वचन में लिखा तू मेरी हर प्रकार की बीमारियों और दुर्बलताओं को दूर कर, मैं विश्वास करती हूँ तेरे इस वचन पर, क्योंकि तूने ऐसा किया है और कहा है, और जो तू कहता है वो पूरा करता है। आप विश्वास करो और अच्छा अंगीकार करो। अगर हम अगला वचन पढ़ते हैं, लिखा है मरकुस 5 अध्याय 34 आयत में, उसने उससे कहा, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। देखो, अगर आप वचन विश्वास के द्वारा बोलोगे ना, तो देखो प्रभु आपसे कहेगा, जा तूने वचन बोला, तूने विश्वास किया, जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया, इसी घड़ी तो ठीक हो चुकी है। ये विश्वास कर, अपने शब्द सही रख, मन में ये विश्वास कर कि मेरे कहने के द्वारा, मेरे इस वचन के द्वारा, जैसे तूने बोला, जैसे तूने इस पे विश्वास किया, इसको अपने लिए ग्रहण किया, जा तेरा ये विश्वास है ना, तो उसको ग्रहण करेगी, तो उसको मुंह से बोलेगी तो तू ठीक हो जाएगी। जा तेरे इस विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया, कुशल से चली जा और अपनी बीमारी से तू बची रहे। प्रभु आपको आशीष दे। अगला वचन भजन संहिता 30 अध्याय 2 आयत में लिखा है, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी है और तूने मुझे चंगा किया है। देखो, प्रभु की जब आप दुहाई दोगे ना, लिखा है संकट के समय तू मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, तू मेरी महिमा करने पाएगा। प्रभु आपको चंगा करेगा। हालेलुया। जब आप प्रभु की दुहाई दोगे तो प्रभु आपको चंगा करेगा, ये प्रभु का वायदा है। अगर हम और वचन पढ़ते हैं, लिखा है मत्ती 8 अध्याय और उसकी 16वीं आयत में लिखा है, जब संध्या हुई तब वह उसके पास से बहुत से लोगों को लाए, उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, और उनसे उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया। समझना, मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूँ, थोड़ी सी गलती हो गई, लेकिन आप समझना। देखो, जब शाम हुई ना, तो यीशु मसीह के पास बहुत से बीमारों को लाया गया जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित भी थे। कुछ दुष्ट आत्माएं ऐसी होती हैं, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनका इलाज नहीं होता, वो दुष्ट आत्मा के अटैक भी होते हैं। कई बार दुष्ट आत्मा के अटैक ऐसे होते हैं कि रिपोर्ट करवा के देख ली, लेकिन बीमारी का पता नहीं चल रहा है, तो वो दुष्ट आत्मा का केस है। समझना, दवाई गोलियां खा रहे हैं, दुष्ट आत्मा का केस है, बीमारी नहीं खत्म हो रही है, दुष्ट आत्मा का केस है ये। इसमें दुष्ट आत्मा निकालना जरूरी होता है अंगीकार करके, वचन से, क्योंकि यहाँ साफ लिखा है, जब संध्या हुई तब वे उसके पास बहुत से ऐसे लोगों को जो रोगी थे, जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, यीशु मसीह के पास लेकर आए, और यीशु मसीह ने अपने वचन से उन दुष्ट आत्माओं को निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा किया। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, प्रभु चंगा करने वाला परमेश्वर है। प्रभु ने चंगा किया लोगों को, तो आज आपको भी चंगा करने की सामर्थ्य रखता है। अगर आप पढ़ो भजन संहिता 91 अध्याय और उसकी 5वीं आयत से, अगर हम 4थी आयत से पढ़े, 3री आयत से पढ़ते हैं, लिखा है, वह तुझे बहेलिए के जाल से और सब महामारियों से बचाएगा, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू ना तो रात के भय से डरेगा, और तू ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है, और ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वे तेरे पास ना आएगा। कोई दुष्ट आत्मा तेरे को पास नहीं आएगी, कोई बीमारी, कोई महामारी, महारोग तुझे छूने नहीं पाएगा, परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करके देखेगा, उन गंदी दुष्ट आत्माओं का अंत होते हुए तू देखेगा। प्रभु आपसे कहता है, इसलिए मेरे भाइयों बहनों, कभी डरने की जरूरत नहीं है। इसलिए प्रभु आपसे कहता है कि तू हियाव बांध और दृढ़ हो जा, वचन से अंगीकार कर, वचन से दुष्ट आत्मा का सामना कर, अंगीकार कर। जब तक तेरे अंदर से बीमारी नहीं निकलती, जब तक तू चंगी नहीं हो रही, जब तक तू चंगा नहीं हो रहा, तब तक वचन बोलती रहे, क्योंकि दवाई गोलियां तो सिर्फ आराम देती हैं, लेकिन चंगा यीशु करता है। आप ये भरोसा करो, प्रभु आज से मैं जब मैं वचन बोलूंगा, मैं तेरे छुटकारे को, तेरी चंगाई को अपने शरीर में देखूंगी। और आप वही शब्द अच्छे से बोलते रहना कि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूँ। मैं आपके लिए एक वचन और पढ़ता हूँ, लिखा है यशाया 53 अध्याय और उसकी, अगर हम पढ़ें
4 आयत से, तो इस वचन को ध्यान से सुनना। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया। आप ये वचन बोल सकते हो यीशु मसीह को, प्रभु तेरे वचन में लिखा है कि निश्चय तूने मेरे रोगों को सह लिया, निश्चय तूने हमारे दुखों को उठा लिया। तो अभी देख, हमने तुझे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। और इसके साथ साथ तुम आगे ये भी वचन बोल सकते हो, प्रभु तुझ पर मेरी शांति के लिए ताड़ना पड़ी और तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो जाऊं। आप ये वचन बोल सकते हो, प्रभु तू मेरे लिए सताया गया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, तू मेरे लिए जी उठा, तेरे ही कोड़े खाने से, तेरे ही दुख उठाने से मैं चंगा हो चुका हूँ प्रभु। अब इस प्रकार से विश्वास करो। अगर आपके पास बच्चे की आशीष नहीं तो अपने पेट पर हाथ रख के बोलो, प्रभु तेरे सही समय पर तू मुझे गर्भ का फल देगा। तू मुझे, लिखा है ना बाइबल में, लिखा है कि तू बांझ को लड़कों के आनंद करने वाली माता बनाएगा। प्रभु तू कोई भी बांझ है तो उसको वंश जरूर देगा। प्रभु परमेश्वर जिसको बच्चे की आशीष की जरूरत है, जिसकी कोख बंद है तो उसको खोलेगा, तू चंगा करेगा। प्रभु मेरे पेट की हर एक समस्या से तू मुझे आजाद कर, क्योंकि तूने कोड़े खा लिए और ताकि मैं चंगा हो जाऊं। आमीन। तो मेरे भाई और बहनों, ये चंगाई के वचन इनको अपनी ज़िंदगी में ज़रूर अंगीकार करना, इनको लिखना। और हो सकता है कि कुछ वचन इसमें से आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। अगर हो सके तो आप इनको लिखोगे तो आपको अच्छे से याद भी हो जाएंगे। तो प्रभु आशीष आप सभी को, जय मसीह की।